हेलो दोस्तों, HMRG विद अजय चैनल पे आप सभी लोगों का, भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा, तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई महत्वपूर्ण है तीनों। क्योंकि तीनों ही सरल हैं भाई, तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही सरल हैं। इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो इन तीनों छोटे छोटे टॉपिक को मिला के एक वीडियो बना दी जाए। और इन तीन से मैं भाई 100% कह रहा हूँ, तीन से एक एक प्रश्न तो 100% आप नोट कर लो। तीन प्रश्न तो आपके 100% हैं। और साथ साथ में अगर किसी से शब्दकोश से 2 पूछ दिया, शब्द गठन से 2 पूछ दिया, और भाई वो पूछने दिया, वो पूछता है, तो ये 5 से 6 प्रश्न भी बन सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आज की क्लास आपके 5-6 प्रश्नों को बिल्कुल 100% सही कराने वाली है। तो ये क्लास आप कंप्लीट देखें। कि अगर आपने ये क्लास कंप्लीट देख ली तो रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आज के बाद हमेशा सही होने वाले हैं। क्योंकि आज मैं इन तीनों टॉपिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। ठीक है, मैं तीनों को बहुत ही अच्छे से आपका आज मैं चीज़ें इन तीनों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ से 100% आपसे तीन तो 100% है, नहीं तो 5 से 6 अगर दो उसने उठा लिए तो 5 से 6 प्रश्न भी बनने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो। मुझको मोटिवेशन करने के लिए थोड़ा इस वीडियो को शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अब हम लोग बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है शब्द गठन। ठीक है, तो पहले हम लोग शब्द गठन को समझते हैं कि भैया शब्द गठन क्या है। देखिए बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। तो देखिए, अब जब नहीं पता होती, चाहे भले ही सरल हो, फिर भी हम वो लोग पेपर में हमें प्रश्न को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग उन सबको जान लेते हैं, तो जिससे कि अब हमें प्रश्न को छोड़ना ना पड़े। ठीक है, तो शब्द गठन, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होगा मेरे दोस्त, जैसे मैं आपको, अब इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो ये होगा कि एक तो होगा कि शब्द का गठन होगा। ठीक है, एक तो होगा कि गठन होगा, और एक होगा कि गठन नहीं होगा। गठन नहीं होगा, ये 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक में तो गठन होगा, एक में गठन नहीं होगा। बस वो 2 ही टाइप के प्रश्न इसमें पूछता है। अब होगा नहीं होगा कैसे समझते हैं मेरे भाई? तो एक प्रश्न से इस बात को समझते हैं। तो एक शब्द देगा आपको, शब्द मान लो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ कानपुर। क्या ले लिया? कानपुर ले लिया। ठीक है, कानपुर एक शब्द ले लिया। कहेगा शब्द कानपुर से कौन से शब्द का निर्माण होता है? कौन से शब्द का निर्माण होगा? ठीक है, ये आपका प्रश्न है। और ऑप्शन में आपको ये दे देगा आपको। ठीक है, ANURY, बी वाला दे देगा URKANP, सी वाला दे देगा KANRUL, और डी वाला दे देगा PUR। ओके, ठीक है, ये आपको मान लो, ये आपने जो है, ये उसने जो है, ये आपको दे दिए। ठीक है, ये और कर लो। अब ये आपने जो है, ये जो है उसने दे दिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल और प्रश्न अपने आप से ले रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट लाने, मतलब कंप्लीट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, प्रश्न को देख लो, फिर आपका हमेशा के लिए भविष्य में वो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए प्रश्न अगर यह है कानपुर शब्द से कौन से शब्द का निर्माण होगा, तो ऑप्शन में देख लो। तो देखिए ANUR तो है भाई, ANUR तो है, लेकिन बाई है नहीं है, तो इसका नहीं होगा निर्माण। इसमें देखते हो तो UR, देखिए U भी है, R भी है, K भी है, A भी है, N भी है, लेकिन P और P भी है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें U भी है, R भी है, K भी है, A भी है, N भी है, और
पी भी है, सारे हैं बिल्कुल हैं। तो ये वाला हमारा क्या बन सकता है आंसर। अब आगे दोस्त बढ़ते हैं, इसमें एक शब्द और जोड़ लो यम। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए के है, ए भी है, एन भी है, आर भी है, ए भी है, लेकिन यल यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला नहीं बन सकता है। यहाँ पे देखते पी भी होगा कानपुर में, यू भी है, आर भी है, के भी है, ए भी है, लेकिन यम इसमें नहीं है, तो ये भी बन नहीं सकता। हमारा आंसर क्या होगा बी। सरल है बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक प्रश्न ये भी आपका बन सकता है, मान लो कि इसमें जैसे प्रश्न मान लो, चलो यही रहा, देखो मेरा यहाँ पे आपको प्रश्न कराना मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा इंटेंशन है, वो भी सारी टाइप्स से, ठीक है। तो मान लो अगर यही रहा तो कहेगा कि कौन से शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। अब ये डाल दिया नहीं हो सकता, प्रश्न को चेंज कर दिया कि नहीं हो सकता, ठीक है। और उसमें आपके ऑप्शन जो है वो आपके ये देगा, मान लो जो मैं अभी दे रहा हूँ ये वाले देगा। जैसे ए आपको दे देगा पी एन ए के यू, बी आपको दे देगा आर पी यू एन, सी आपको दे देगा के एन पी, और डी आपको देगा कि मान लो के पी ए एल एन, ये आपको दे देगा। आप कहेगा कौन सा निर्माण नहीं हो सकता, तो आप कहोगे कानपुर में पी एन ए के यू सब हैं, तो इसका तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो अब देखिए वो कह रहा है नहीं हो सकता, तो आर भी है, यस आर भी है, पी भी है, यू भी है, एन भी है, इनमें है, तो इसका भी हो जाएगा। के भी है, ये देखिए एन भी है, पी भी है, यू भी है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। डी वाले जाते हैं, के भी है, पी भी है बिल्कुल, ए भी है भाई, यल नहीं है, तो इसका नहीं होगा, अर्थात ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा टाइप का है। अब देखिए एक टाइप और बनता है जो कि वही काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, ये आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको रफ कर दूं, चाहे तो आप थोड़ा रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक प्रश्न आपका ये बनता है, मान लो उसने एक प्रश्न आपको ये दे दिया मेरे दोस्त, क्या दे दिया उसने आपको दे दिया कि मान लो STUDENTES, और ये उसने शब्द दे दिया, सिर्फ क्या देगा शब्द देगा ये। अब उसमें ऑप्शन वो ऐसे दे देगा ए बी सी और डी, अब बस कुछ नहीं कहेगा, ना तो कहेगा निर्माण होगा, ना तो कहेगा निर्माण नहीं होगा। अब क्या करेंगे वहाँ पे, तो इस टाइप के प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, 3 ऑप्शन को चेक करेंगे, कोई भी 3 ऑप्शन, और अगर 3 ऑप्शन में निर्माण हो रहा होगा तो चौथा जो नहीं होगा वो आंसर होगा, और अगर 3 ऑप्शन में निर्माण नहीं हो रहा होगा और चौथा में हो रहा होगा तो वो ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बस यही प्रश्न आपका समझो शब्द गठन खत्म हो गया भाई, शब्द गठन आपका खत्म हो गया, समझ गए ये प्रश्न। और गारंटी के साथ में ये प्रश्न 2-2 3-3 तक आते हैं एग्जाम में, और ये आपसे पूछे जाते हैं, फिर आप कहते हैं यार ये पता नहीं क्या था वो, क्योंकि आपने वो कभी देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, और इतने सरल हैं। तो अब आपका यहाँ पे 2 प्रश्न 100% पक्का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों शब्दकोश पे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, फिर मैं आगे इनकी, अगर मुझे आगे मैं इनकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की कराऊंगा सबकी, बिल्कुल परेशान मत होना। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझिए एग्जाम्पल के साथ में, प्रीवियस ईयर की मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा बाद में, उसकी टेंशन मत लो भाई। ओके पहले आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ लो, और कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे तभी आप जो है इनका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है। कुछ पूछना क्या, कोई एग्जांपल करा दीजिए इसका। किसका, स्टूडेंट वाले का? अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगता समझ में आ गया होगा। चलिए STUDENTS स्टूडेंट्स। अब देखिए ऑप्शन इसका ए, मान लो इस प्रकार से होगा UDENT, बी आपका होगा STSED, और सी होगा TUEN, ठीक है, एन और टी, ठीक है, और डी आपका होगा ST, ठीक है, ANBIST, ये होगा। अब आपको उसमें कुछ नहीं कहा कि निर्माण होगा या नहीं होगा, तो आपने देखा कि भैया UDENT मिल रहा है, UDENT तो इसमें आए, तो STS बिल्कुल डबल है, तो कोई दिक्कत नहीं, SED
ई डी ये भी मिल रहा है, तो वो पूछ रहा है कि नहीं मिल रहा वाला पूछ रहा है जब दो में मिल रहा है। तो टी यू ई एन टी ये भी मिल रहा है, तो यस टी एन बाई नहीं मिल रहा है, तो यही नहीं मिल रहा, तो यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में 3 वाला एक जैसा, जो एक अलग हो वही हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्त ये आपका हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा है शब्दकोश। अब शब्दकोश को समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त शब्दकोश। और यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, एसएससी की भी तक की कोई एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल में 100% एक या दो प्रश्न 100% यहाँ से आपका रहता है मेरे लोल। ठीक है, है मेरे दोस्त, है मेरे लाल। ठीक है, सारा प्रश्न शब्दकोश से हर एग्जाम में 100% प्रश्न, एक या दो या तीन प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो देखिए इसमें है क्या, देखिए शब्दकोश क्या है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको शब्दों को क्रम के अनुसार छांटना होता है। अब बात ये आती है कि जैसे मान लो अगर कहीं पे ए बी, कहीं पर जैसे ए बी सी डी, तो इनमें तो कंपेयर करना आसान है कि भाई ए सबसे पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। अब बात ये आती है कि जहाँ पे एक एक शब्द मान लो ए सेम मिल जाए, तो जब पहले शब्द, ये इस बात को गौर से सुनना, और चाहो तो इसको नोट भी आप अपनी कॉपी पे कर सकते हो, लेकिन जब ये चीज़ें प्रैक्टिस आएंगी तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जब पहले ही शब्द कॉमन मिल जाए तो आप कंपेयर दूसरे शब्दों से करोगे, और अगर दूसरे शब्द भी कॉमन मिल जाए तो आप कंपेयर तीसरे शब्द से करोगे, और तीसरे शब्द भी अगर कॉमन मिल जाए तो आप कंपेयर चौथे शब्द से करोगे, यानी कि ऐसे ही करते जाओगे। ठीक है, बस यही इसमें एक खास बात है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, तब आपके समझ में आएगा। चलिए दोस्त, एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो एग्जाम्पल आपका ये है। ठीक है, इसमें हम कुछ शब्द दे रहे हैं, जैसे आपको हम दे रहे हैं VANK। ठीक है, उसके बाद में आपको मैंने दे दिया DOG, उसके बाद में दे दिया EL। ठीक है, कुछ भी मैं दे दिया, मीनिंग पे मत जाना। ठीक है, ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, मीनिंग पे मत जाना। ठीक है, उस पर कोई मतलब नहीं है। अब हमने कहा कि भैया इनको प्रश्न कोश के अनुसार सजाइए, तो आपने कहा अच्छा ये है, तो आपने कहा देखो भैया ये सब देखो, सबसे पहले जाएंगे, आपने कहा ये बी है, ये डी है, ये ई है और ये ए है, तो सबसे पहले ए आता है, तो ये आएगा पहले नंबर पे। हमने कहा अच्छा, तो अब देखिए जिसका हो गया उसका खेल खत्म, उसे दोबारा मुड़ के नहीं देखना है। अब इन तीन में तो हमने कहा बी आएगा, तो फिर ये हो गया दूसरे नंबर। इनमें अब डी आएगा तो ये हो गया तीसरे नंबर पे, और ई आएगा जो बचा वो आएगा चौथे नंबर पे। तो ये तो बहुत ही एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, लेकिन मुझे आपको शुरुआत में बताना ये मेरा फर्ज था। अब हम लोग थोड़े अच्छे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मान लो प्रश्न आपका ये है, प्रश्न आपका मेरे दोस्त क्या है, आपका ये है क्या, प्रश्न आपका मान लो ये है कि VEACUT। ठीक है, उसके बाद है VECMON, उसके बाद में है आपका मान लो कि BEC, अभी इतना कठिन नहीं देंगे, सरल दें थोड़ा, फिर उसके बाद कठिन जाएंगे। अब दे रहा है मान लो CMPN, फिर दे रहा है कि CNLM। ठीक है, ये आपको मान लो फिर एक और वर्ड दे रहा है DOG, लिख लो, डॉगी लिख लो। ठीक है, चलो ये आपके शब्द दिए। अब यहाँ से देखो वो प्रश्न के क्या क्या कैसे कैसे पूछता है। पहले तो वो ये पूछ सकता है, पूछने के टाइप कहेगा कि इनको शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द दूसरे स्थान पे आएगा, तो आपको दूसरे स्थान वाला आंसर बताना है। पूछेगा कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा, तो आपको तीसरे स्थान वाला आंसर बताना, यानी कि ऑप्शन टिक करना है। पूछेगा चौथे वाला स्थान, तो आपको चौथे वाला ऑप्शन टिक करना है। या वो ये पूछ सकता है कि पांचों को क्रम के अनुसार दर्शाओ, और उसमें जैसे मान लो कौन सा ऑप्शन होगा तो उसके हिसाब से कौन सा आंसर होगा। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ये है, अब ऑप्शन में दिया रहा होगा 4 5 3 2 1, बी होगा 3 2 1 4 5, और सी होगा, ये मैं क्वेश्चन के टाइप अभी आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के टाइप, क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं मैं अभी बता रहा हूँ। और दूसरा होगा 2 4
5 1 और डी होगा ऐसे ही कुछ होगा 1 2 3 4 5। अब इसमें आपको शब्दकोश इसके अभी निकालेंगे, उसके हिसाब से जो आंसर मैच होगा वो हम लोग उस पर टिक कर देंगे, जो भी अभी होगा, अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको मैं क्वेश्चन के टाइप में बताया हूँ। तो सारे टाइप सारे आंसर कब मिलेंगे, जब हम पांचों के शब्दकोश निकाल लें, तो हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, चाहे वो पहला पूछे, दूसरा पूछे, पांचवा पूछे, पांचों पूछे, सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप पहले अक्षर से कंपेयर करो सब में। देखिए यहाँ वी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो सबसे पहली बात सी डी तो बाद में, तो इन्हीं दोनों में है, मतलब इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब हमारा काम सिर्फ इन्हीं दोनों में है। इन्हें नीचे वालों को अभी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि यही हमको पहले मिल गए दोनों। अब पहले अक्षर दोनों सेम है, तो हमने कहा जब सेम होते हैं तो हम लोग दूसरे जाते हैं, अगले वाले जाते हैं। तो आगे गए तो ई ये भी सेम भैया है, तो हमने कहा अब आगे फिर बढ़ जाओ, तो आगे गए ये ए है और ये सी है, तो भैया पहले ए वाला आएगा। तो ये तो आ गया आपका पहले, ये आ गया आपका पहले नंबर पे, ठीक है, ये आ गया आपके पहले नंबर पे। और जो बचा होता है, देखो कंपेयर करने में जो बचा वो उसके जस्ट बाद वाला आएगा, ठीक है। तो ये अगर पहले पाएगा तो ये कितने पाएगा, ये आएगा आपका दूसरे नंबर पे, ठीक है। ओके। अब आप इस पे मत जाना कि ये पहले पे तो पहला कर दिया, दूसरे, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है ये यहाँ होते तब भी हम पहला दूसरा कर रहे होते, ठीक है। तो कई लोगों के कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए तो देखा, तो यहाँ से ये ए था तो इसलिए ये पहला हो गया। बचा हुआ जो दूसरा कंफर्म होगा जस्ट उसके बाद वाला होगा। जैसे मान लो अगर ये तीसरा होता तो ये क्या होता, चौथा मान लो के लिए, ठीक है। तो ये पहला है तो जो बचा हुआ क्या होगा, दूसरा, ठीक है। अब हमारा इनसे काम खत्म, वो तो हमने नंबर फिक्स कर दिए 2 तक। अब इनमें आए तो इनमें फिर वही काम करेंगे, पहला करेंगे सी डी, तो भाई डी तो बाद में सी। अब इन दोनों में हमको कंपेयर करना है, तो भैया सी पहला वाला पहला दोनों सेम है। अब अगले जाएंगे तो यहाँ पे यम है, यहाँ पे यन है, तो पहले क्या आता है, यम आता क्या ना आता, आप कहोगे भैया यम आता है, तो पहले यम आता है। देखिए पहला दूसरे तक तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो ये कितने पे हो गया, ये हो गया 3rd पे, ठीक है। अब बचा हुआ किस पे होगा, 4th पे, किस पे होगा, 4th पे। अब जब 5 अक्षर दिए हैं तो ये कौन सा होगा, ये होगा 5वां। हालांकि ये तो उसी आधार से बन गए, प्रश्न तो हमने अपने हाथों से ही लिखा था। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब कोई पूछे कि इसमें चौथा कौन सा है, तो आप ये टिक कर दो, ठीक है। तो हालांकि इसमें सारे वही सब आएंगे, पहले सेकंड थर्ड फोर्थ 5 जैसे हैं उसी में आगे, कोई बात नहीं। आप इसमें सीखे होगे, और अभी आपको सीखना भी बाकी है। आप अगले एग्जाम्पल से और सीखो, ठीक है। इसे मैं रफ करता हूं, अभी आप इसमें सीखोगे। अभी आपके बहुत सारे कंफ्यूजन अभी अगले वाले एग्जाम्पल में खत्म होने वाले। जब तक आपके खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, MTLMON, ठीक है, LMTYOP, ठीक है, MNPLK, ठीक है, APNOR, ठीक है, TMPRQ, MANLK। मान लो ये आपको दिए हैं 1 2 3 4 5 6 दिए हैं। अब इसमें उसने पूछा है कि भैया इनको शब्दकोश के अनुसार बताओ कि इसमें पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। अब इसमें हो सकता है कभी कभी वही पूछता है कि इसमें तीसरे नंबर वाला बताओ, तो तीसरे नंबर वाला इसमें कोई सा भी आपको बताना है। पूछेगा चौथे नंबर का बताओ, तो चौथे नंबर का आपको बताना है। पूछेगा कि इनके सबका क्रम बताओ, तो सबका क्रम आपको बताना पड़ेगा कि ये पहला, ये दूसरा, ये चौथा जैसा आए, ठीक है। तो सारे हम लोग निकाल लेते हैं, सारे आंसर आ जाएंगे। अब देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पहले वाले वर्ड पे कंपेयर करेंगे, पहले वाले अक्षर पे। तो ये एम है, ये एल है, ये एम है, ये ए है, ये टी है, ये एम है। तो सबसे पहले अक्षर में क्या आता है, ए आता है। हमारी ए पे गई नज़र, तो ए गई। अब ए के कोई दूसरा ए है नहीं, तो ए के ए है, तो ये कन्फर्मली कौन सा नंबर हो गया, पहला नंबर हो गया, ठीक है। अब जिसका हो गया उसको भूल जाओ, उसका काम खत्म। अब जो बचे उनमें कंपेयर करनी है। तो अब अभी हम लोग पहले तो पहले कंपेयर करेंगे। ये एम है, ये एल है, ये एम है, और ये टी है, और ये एम है। तो देखिए अब इसमें क्या है, देखो एम टी
और यल, तो टी तो बहुत बाद में आती है, उसको छोड़ ही दो। तो इधर यम बचा और यल बचा, तो यल और यम में पहले क्या आता है, यल आता है। तो यल आता है तो यल किस पे हो गया, आप कहोगे ये आ गया दूसरे नंबर पे, सही है, ये दूसरे पे। अब जाते हैं जो बच्चे, देखिए यम यम टी यम, तो यम यम टी यम में क्या आता है, यम आता है। तो यम वाले गए, अब यम वाले में तो 3 है, एक भाई, एक ये और एक ये 3 है। तो देखिए अब यम में कंपेयर करेंगे आगे, तो यम 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 आगे गए तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यन है, और इधर क्या ए है। तो टी यन ए में से पहले क्या आता है, ए आता है। तो यही किस में होगा, ये होगा 3rd नंबर में, ठीक है। अब जो बचे हैं, जिसमें जो आपके 2 बचे, अब इनमें कंपेयर करेंगे। तो पहले टी आता, पहले यन आता, आप कहोगे यन आता है। तो जब 3 तक हो गए तो ये आ गया 4थे नंबर पे, ठीक है। और जो बचा है, हमने कहा था जब 2 कंपेयर करते हैं तो एक अगर आ जाता है, जो बचता है वो जस्ट उसका अगला नंबर होता है। तो जब ये 4था है तो जो ये बचा है तो ये कौन सा, ये होगा 5वां। और जब ये 5वां हो गया तो ये कौन सा लास्ट में बचा, यानी कि 6ठा, उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारी रैंक आ गई। अब अगर वो आपसे ये पूछे, मान लो ऐसे होंगे, जैसे ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है, ई होगा और एफ होगा। अब वो यहाँ से पूछे कि भैया तीसरे नंबर वाला, आप जो तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। तो तीसरे नंबर पे आप कौन सा आएगा, तो उसमें ऑप्शन होंगे, तीसरे नंबर पर आएगा एफ, तो जहाँ पे एफ होगा वहाँ पे आप टिक कर दो। पूछेगा चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो जहाँ पे सी होगा वहाँ पे आप टिक कर दो, ठीक है। पूछेगा इनका क्रम आप बताइए, तो क्रम क्या होगा, 5 2 4 1 6 3, ठीक है। ये क्या होगा, ये इनका होगा क्रम। तो ये हम लोग आंसर टिक करेंगे जिस ऑप्शन में होगा। तो अभी आप काफ़ी कुछ समझे होंगे। बचे हुए आपके कन्फ्यूज़न अगले वाले एग्जाम्पल में आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल को इसमें आप समझ गए होंगे काफ़ी। देखिए जो नहीं आया उनको रिपीट करके देखो, ठीक है। अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो यूट्यूब से धीमा कर लो, अगर मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ तो तेज कर लो। यही तो क्वालिटी है यूट्यूब की और आज के टाइम की, यानी कि ऑनलाइन की। अब देखिए एक क्वेश्चन, मान लो आपसे ये प्रश्न दे दिया, बी ओ एन, ठीक है। मैं छोटे अक्षर में ले लूँ क्योंकि ज़्यादातर देखे मैंने छोटे अक्षरों में, ठीक है। तो बी ओ आई एल एम पी, ठीक है, बी ओ एन एल एन जी, वी ओ एम एल जी एच, वी ओ एम एल जी एम, ठीक है, वी ओ एम बाई एल जी। ये है दोस्त आपके 5 वर्ड है और इनमें आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। आई थिंक सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब इनमें कंपेयर करने तो देखिए पहले हम जाते हैं पहले अक्षर पे। देखिए वी 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 सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले कंपेयर करते हैं। इसमें ओ ओ ओ ओ ओ सब में कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे कंपेयर करते हैं। अब देखिए इधर आई, इधर एन, इधर एम, इधर एम, इधर एम। तो देखिए एम एन आई में पहले क्या आता है, आप बोलोगे आई जी, आई आता है क्योंकि आई कितने में आता है 9 पे, तो पहले आता भाई आई एन एम, और यम यम है तो आई एन एम में पहले क्या आता है, आई आता है। तो ये आपका हो गया कन्फर्म पहला, ठीक है। अब इससे हमें मतलब नहीं है। तो अब जो 2 बचे, यानी कि अब यन यम में देख लो, तो यन और यम में भाई यन ये और यम ये है, तो यन और यम में पहले क्या आता है, यम आता है। अब यम में, तो यम में ये 3 वाले हैं, ये 3 है, तो अब इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो ये तीनों सेम है, आगे बढ़ जाएंगे। तो इधर यल, इधर यल, इधर बाई, तो यल बाई में पहले क्या आता है, यल आता है। तो यल में अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यल सेम है, आगे बढ़ जाएंगे। जी सेम है। अब आता है एच एम, तो एच एम में पहले क्या आता है, देखिए जब सेम है तो आगे बढ़ गए, तो पहले क्या आता है, एच आता है, तो एच ये हो गया दूसरा। और जब हमने कहा था जब 2 में कंपेयर करते हैं तो अगर एक लिख जाता है तो अगला वाला जस्ट उसके अगला होता है, तो ये कौन सा होगा, तीसरा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आपको इन दोनों में देखना है, तो देखिए वी ओ, इधर क्या है, इधर यन है और इधर क्या है, यम है, तो पहले क्या आता है, यम आता है भाई, तो यम आता है, तो ये कौन सा होगा, चौथा। और जो बचा है आपका ये कौन सा होगा, ये हो गया आपका 5वां। कोई दिक्कत है या तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब वो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। अगर पूछे कि इसमें तीसरा कौन सा होगा, तो आप भाई अगर ये है
ये V है, ये C है, ये D है और ये E है। पूछेगा तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा तो आप बोलोगे D। पूछेगा कि पांचवें स्थान पे कौन सा आएगा तो आप ऑप्शन लगाओगे B। ठीक है। पूछेगा कि इनका क्रम पूरा बताओ तो 1 5 2 3 4 ये क्रम है 15 2 234। आई थिंक अब आप ये बिल्कुल समझ गए होंगे। हाँ, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छी बात। अब आपका ये प्रश्न कोश भी दोस्तों मैं गारंटी कहता हूँ ये प्रश्न एसएससी के हर एग्जाम में और बस यही आता है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से आपका इतना अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप अभी आपके 3 से 4 प्रश्न आपके सही हो गए। अब एक आपको और समझना है, वो भी बहुत ही सरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं और आज के हमारा ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट मेरे दोस्त हो जाएंगे। तो अक्षरों के ये वाला भी हो गया। ठीक है, अब ये बचा अक्षरों का व्यवस्थित क्रम। अक्षरों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, देखिए इसको हम लोग एक ही एग्जाम्पल से पूरा समझ लेंगे क्योंकि बहुत ही सरल है और ये आते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते। जो नए बच्चे होते हैं वो इनको देख के डर जाते हैं, उनको पता नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं यार ये क्या बलबला, जबकि बहुत ही वो सरल होते हैं। एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल में एक शब्द मान लो आपको जैसे क्या देगा, हाँ जैसे मान लो कोई भी एक शब्द आपको कुछ भी दे दे। कुछ भी देने का मतलब क्या है कि आपको शब्द हाँ ये दे दिया। ठीक है, ये आपको शब्द उसने दे दिया और नीचे ऑप्शन दे रहा होगा कि ऑप्शन नीचे दे रहा होगा 1 3 5 4 2, क्योंकि ये 5 है ना। बी में दे रहा होगा कि आपका 3 4 2 5 3। सी में आपका दे रहा होगा आपका 2 3 5 4 और डी में दे रहा होगा 5 3 2 1 4। अब इसमें पूछेगा कि इस शब्द को इनके किसके हिसाब से अक्षरों के किस क्रम में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा ही देता हूँ। देखिए इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। तो इसमें अब देखिए इसमें एक तो पहली बात ये है कि अगर आप ज़्यादा मतलब एकदम अच्छे हैं पढ़ने में या बहुत ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन क्षमता बहुत ज़्यादा हाई है तो IQ बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसे देख के ही आप बता दोगे कि भाई इसमें ये शब्द है। आपको शब्द छाटना, अर्थपूर्ण शब्द छाटना है, मीनिंग कि इसमें कौन से अक्षर को इधर उधर करके शब्द हमारा बन जाएगा। और अगर आप बिल्कुल डल टाइप के हमारे जैसे हैं, ठीक है तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग भैया ऑप्शन पे रख के देख लेंगे, क्योंकि भाई हमारे जैसे मुझे पता है हमारे विद्यार्थी भी हैं ज़्यादातर। ठीक है, और उन्हीं को मैं अपने जो हमारे जैसे हैं डल हैं बेचारे, उन्हीं को मैं पढ़ाता भी हूँ और उन्हीं का हमारे टीचर भी हूँ, वही हमारे विद्यार्थी भी हैं। चलिए, और जो ज़्यादा होशियार है उनको हमारा प्रणाम, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1 3 5 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब सब में रख के देख लेंगे। मान लो एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, नहीं आ रहा दिमाग में, तो क्या करेंगे एग्जाम्पल में मतलब रख के देखेंगे। तो G है, 3 पे I है, 5 पे E है और 4 पे आप कहोगे R है और 2 पे क्या T है। तो जेरेट कोई शब्द नहीं बनता है। अब इस पे 3 पे, तो 3 पे आप कहोगे I है, 4 पे R है, 2 पे T है, 5 पे E है और 3 पे I है। मैं सारे लिख दूं, ठीक है। इधर T है, I है, ठीक है, G है, E है, R है और इधर आपका E है, I है, आप कहोगे T है, आप कहोगे G है, आप कहोगे कितना R है, ये है। अब आपने देखा GIRT कोई शब्द नहीं होता है, ART कोई शब्द नहीं होता है, TIGER टाइगर होता है, EITGR कुछ नहीं होता है। तो इसका आपका क्या मिल गया, टाइगर। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग कोई भी प्रश्न दो इस तरीके से ऑप्शन में रख के फाइनली आंसर निकाल ही सकते हैं जब हमारे पास टाइम बचेगा लास्ट में। शुरुआत में तो हमको देखेंगे तो यहीं पे दिमाग लगाएंगे कि यार इससे कौन सा शब्द GTIRE से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहीं पे अगर आपका दिमाग इतना अच्छा तो आप कहोगे यार ये लिखा है TI और GER, तो आप कहोगे TI और GER लिख रहा है, क्या लिखा है टाइगर। अब आप तुरंत कहोगे T का मतलब कितना है, आप कहोगे ये 2 है, और I है 3 पे, और G है 1 पे, और E है कितने 5 पे, और R है कितने पे, आप कहोगे 4 पे, तो 23 154 ये वाला आंसर टिक कर दोगे। ये तो भाई अगर आपके आ जाए दिमाग पे, और नहीं आ जाए तो आप आराम से, अगर टाइम हो तो 10 सेकंड ज़्यादा करके इस तरीके से सॉल्व आप फाइनली आंसर क्वेश्चन को लगाकर वहाँ से आओगे। तो दोस्तों ये आपके इस टाइप के कोई भी हो, अब आप सारे कर लोगे, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आज आपको गागर में सागर मतलब 3 टॉपिक, और जिन पे 2-2 प्रश्न आपके, एक प्रश्न तो 100% 2-2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, यानी कि 5 से 6 प्रश्न 10 से 12 नंबर जो कि 100% रीजनिंग में आते ही हैं और बहुत ही सरल होते हैं, जिसमें आप आसानी से 100% नंबर अब ये ले ही लोगे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज आपको सारे मैंने समझा दिए बहुत ही अच्छे से। जब मैं प्रीवियस ईयर बाद में कराऊंगा तो इन क्वेश्चन को मैं घुमाऊंगा, तो अगर आपने अब जो समझे हैं तब आप वहाँ पर भी इन प्रश्नों को प्रैक्टिस में भी कर रहे होगे। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि किस किस को एक क्लास अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अच्छे से कमेंट्स करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ साथ में शेयर करो अपने भाइयों को, और भी लोगों को जोड़ो जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। इसी के साथ में आप सभी लोगों को हमारा जय हिंद।